हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड नून है एग्जैक्टली। मैं धावी एंड सुमन कुमारी। सो हमारा आज का टॉपिक है let me show you the topic. मैं इसको ना थोड़ा सा आपको वो कर लेती हूँ, शेयर कर देती हूँ। उसके बाद आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? इज माई वॉइस ऑडिबल गाइस? हाँ, so we will learn this topic today. We will read this topic carefully, and on that we will be talking about some questions. Last का जो हमारा टॉपिक था वो था नालंदा। वो स्पीच थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, उस पर बेस्ड था, राइट? सो आज का जो टॉपिक है, आपको क्लियर दिख रहा है? आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्नेक इन ग्रास। अब स्नेक इन ग्रास में क्या क्या होता है वो हमें यहाँ पे जानना है, एंड देन उस पर क्वेश्चंस करने हैं। सो टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चंस जो हैं आपके 3 टॉपिक्स के अभी बचे हुए हैं, मतलब आज को मिला के 3 टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे, और उन पर फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो रेडी? बस 2 ही बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। चलो थोड़ा सा 2 मिनट देख लेते हैं। ओके, सो इनके बारे में जानते हैं जरा। राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, 1960 में वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड एंड वेल नॉन इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। ये मोस्ट ऑफ द वेल नॉन राइटर्स थे इंग्लिश में। रियलिज्म मतलब वास्तविकता, आयरनी विडंबना, ह्यूमर हास्य आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क। मतलब ये उनके कार्य का जो था वो बहुत डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ थी, मतलब बढ़िया शक्ति थी। ही पेंट्स द इडियोसिंक्रेसी, उन्होंने लतों को, लोगों की जो लतें थी उनको पेंट किया है, एकदम लिखा है विद कंज्यूमेट स्किल, पूरी तरह अच्छी स्किल के साथ में लिखा है। हिज वर्क्स इंक्लूड द गाइड, नेक्स्ट संडे एंड लॉली रोड, ये उनकी शॉर्ट स्टोरीज थी। तो अब हम पढ़ते हैं द स्नेक इन ग्रास। अरे ये हाँ, यहाँ से आपका टॉपिक शुरू करते हैं। सन्नी आफ्टरनून, on a sunny afternoon when the inmates of the bungalow were at their siesta। मतलब धूप वाली जो दोपहर थी, जब इनमेट्स ऑफ द, इनमेट्स बोलते हैं लोगों को जो बंगले में रहते हैं, इनको हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो कैदी बोलते हैं, बट ये हमारे इनमेट्स हैं। इनमेट्स ऑफ द बंगलो वर एट देयर सिएस्टा, वो अपने आराम कर रहे थे, सिएस्टा। अ साइक्लिस्ट रैंग हिज बेल, एक साइकिल सवार ने बेल बजाई। एट दिस गेट
फ्रैंटिकली एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस किया, अ बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड, एक बड़ा सा सांप कोबरा आपके कंपाउंड में, मतलब तुम्हारे परिसर में घुस गया है। इट क्रॉस्ड माई व्हील, उसने अभी अभी मेरा पहिया क्रॉस किया है, साइकिल चला रहा था ना। ही पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक अंडर द गेट, उसने उसके ट्रैक को गेट के बाहर पॉइंट किया और अपनी जर्नी शुरू कर दी। मतलब वो चला गया लेकिन बता के गया कि कोबरा आया है। अब इनकी ऐसी की तैसी हो गई। अब सोचो किसी के घर में सब आराम कर रहे हो और आप उसके घर में बोल दो भाई कोबरा आ गया, तो उसकी तो बच जाएगी बैंड। इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग खराब हो गया कि कोबरा आया हुआ है, अब वो क्या करे। सो दैट वाज द सिचुएशन कि अब वो क्या करें। देखो आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको रेफरेंस पैसेज दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो आपको रेफरेंस पैसेज जो है वो दिया जाएगा, तो इसीलिए परेशान मत होना कभी भी। ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपको लग रहा है ना। ये सिर्फ आपको वहां पे बताएंगे कि इसमें से इसमें आपको करना है। सो मैं आपको यहाँ पे जो चीजें बता रही हूँ उनको बस एक ही बार केयरफुली पढ़ने की जरूरत है, जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी आप लोग खुद ही कर लोगे। अभी क्या होता है, द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर फोर सन्स assembled at the gate in great hesitation। अब क्या हुआ, वो पूरा परिवार था जिसमें माँ थी, उसके चार बच्चे थे, वो असेंबल हो गए, इकट्ठा हो गए दरवाजे पर एक ग्रेट एजिटेशन के साथ, एक बड़े आक्रोश के साथ में, है ना। एजिटेशन का मतलब गुस्से के साथ में, आक्रोश डर के साथ में। और वहां पे वो ना इकट्ठे हो गए। कौन कौन था इसकी फैमिली में, मदर और उसके चार बेटे, ठीक है। और एक ओल्ड सर्वेंट था जिसका नाम क्या था, दासा, दासा नाम था। was sleeping in the shed, वो शेड में सो रहा था। द ओल्ड सर्वेंट दसा was sleeping in the shed। they shook him out, उसने हिलाया उसे उसकी नींद से। they shook him out of his sleep and announced to him the arrival of the cobra। there is no cobra, उसने बोला। उसने मतलब उसे हिलाया घर वालों ने कि उठ उठ सांप आ गया है। वो कहता कहीं कोबरा नहीं है ना। उसने बोला एंड ट्राई टू डिसमिस द मैटर। हमेशा नौकर लोग ऐसे कहते हैं, अरे कहीं नहीं है कोबरा, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उसने सोचा कि अच्छा, लिखने वाले भी कितना जबरदस्त लिखते हैं ना, बिल्कुल रियलिटी जो चल रही होती है। दे swore एट हिम, उसने वो कसम खाई लोगों ने कि अरे नहीं, स्वेर का पास्ट फॉर्म सोर है। एंड फोर्स्ड हिम टू टेक एन इंटरेस्ट इन द कोबरा, और उसे जबरदस्ती कहा कि अरे कोबरा आया है, तेरे दिमाग खराब है क्या, कोबरा आया, उठ यहाँ से। द थिंग इज समथिंग हियर, कुछ तो है यहाँ पर। इफ इट इज नॉट फाउंड बिफोर द इवनिंग वी विल डिसमिस यू। अगर नहीं मिला रात तक तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे, समझ आई। अगर शाम तक कोबरा नहीं मिला तो वी विल डिसमिस यू। योर neglect of the garden and the lawns is responsible for all these dreadful things coming in। ये तुम जो है सारा रखवाली करते हो ना गार्डन की एंड लॉन की, और ये जो खतरनाक ड्रेडफुल भयंकर चीजें आ रही है ना, ये इसी की जिम्मेदारी है। तुम लोग ठीक से साफ, तुम्हारी जो नेग्लिजेंस है, तुम्हारी लापरवाही है गार्डन और लॉन के प्रति, यही इसी वजह से ये सब हो रहा है। सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन, कुछ लोग अंदर आ गए। नेबर्स पड़ोसी तो ऐसे ही होते हैं, परेशानी में आ ही जाते हैं। दे लुक्ड अक्यूजिंगली, सबने दौसा की तरफ देखा कि यही है जैसे रिस्पॉन्सिबल, जैसे इसने ही कोबरा छोड़ दिया। यू हैव द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन अर्थ, तुम्हारे पास इस दुनिया का सबसे आलसी सेवक है, नौकर है। दे सेड ही ought to keep the surroundings tidy, उसको ना सब अपने आसपास का जो एरिया है वो टाइडी रखना चाहिए, मतलब क्लीन रखना चाहिए। ये तो बात हुई, बताओ। उसे जगा दिया नींद से और कहा कोबरा है, कोबरा, भले ही कोई कोबरा ना हो, लेकिन उसने जो है उसको जब जगा दिया गया। इतने बुरे लोग हैं इस दुनिया में। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। आई हैव बीन आस्किंग फॉर अ ग्रास कटर फॉर मंथ्स, दसा सेड। दसा ने कहा मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि ग्रास कटर ले आओ, है ना। उस ग्रास कटर है नहीं, मैं घास कैसे काटूं भाई, है ना। तो दासा ने कहा इन वन वॉइस दे ऑर्डर्ड हिम टू मैनेज विद द अवेलेबल थिंग्स एंड लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स। तो लोगों ने कहा ऐसा है, जो चीजें तेरे को दी गई हैं उसी में मैनेज कर ले, ज्यादा डिमांड्स मत कर, समझ आ रही है। ही परसिस्टेड, ठीक है वो, लेकिन वो कहता रहा, उसने कहा कि नहीं लाना चाहिए। दे बिगेन टू स्पेक्यूलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय अ ग्रास कटर। सो उन्होंने कहा कि ग्रास कटर, उन्होंने सोचा कि कितना खर्चा आएगा, घास काटने वाली मशीन लेके आएंगे। आई नेवर डिक्लेयर दैट यू कुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग एनी आर्टिकल मेड ऑफ आयरन टिल आफ्टर द वॉर। उसने कहा
कि जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध के टाइम की बात होगी कि आप ना लोहे से बनी कोई वस्तु नहीं खरीद सकते, युद्ध चल रहा है। पता नहीं ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात होगी, है ना? ज़्यादातर उसी की बात होगी। ही चैंटेड पेनल्टीज़ ऑफ वार टाइम प्राइसेस। उन्होंने कहा कि देखो युद्ध चल रहा है, चीज़ें बहुत महँगी हैं, आप नहीं खरीद सकते। The second son of the house asserted that he could get anything he wanted to control the prices. लेकिन दूसरे बेटे ने कहा कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हो, ऐसा नहीं है कि जो चाहो वो मिल जाएगा, बस आपको ना सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वॉर चल रहा है तो चीज़ें मिलेंगी नहीं, सोचो हम ला के देंगे। द नेबर बिकेम एलोक्वेंट ऑन ब्लैक मार्केट। अब नेबर जो थे ना, वो कुछ ज्यादा ही बातें बनाने लगे कि कैसे काला बाजारी चल रही है, हर चीज के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये डिबेट जो है ना वो हीटेड हो गई है ना, मतलब अब गर्मा गर्मी में सब बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ेगा, ये है वो है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है। द रेस्ट वॉच इन एपथी। और सारे लोग जो है ऐसे ही उसको देखते रहे एपैथी से, मतलब एपैथी का मतलब है कोई इंटरेस्ट नहीं था, लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो देखते रहे, ठीक है। एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस बटेड इन विद। इसी पर एक कॉलेज बॉय जो घर में जो कॉलेज जाया करता था, उसने कहा कि आई रेड इट इन एन अमेरिकन पेपर दैट 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर। मैंने पढ़ा है कि हर साल 30,000 लोग सांप काटने से मर जाते हैं। अब उन सबकी बज गई बैंड। मदर थ्रू अप हर आर्म्स इन हॉरर एंड अरेन्ड दासा। माँ ने अपनी बाहें फेंकी, मतलब स्टाइल मारा, और दास को बोला, अरे तूने ही ये सब डुबोया है मेरे को। द बॉय इलैबोरेटेड द स्टैटिस्टिक्स। बॉय ने अपना डेटा जो है इलैबोरेट करता रहा। आई हैव वर्कड इट आउट 83 अ डे। मतलब इस हिसाब से 83 लोग एक दिन में मरते हैं, समझ रहे हो? दैट मीन्स एवरी 20 मिनट समवन इज डाइंग ए कोबरा बाइट। लो, एज वी हैव बीन टॉकिंग हियर वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर। मतलब यहाँ हम बातें कर रहे हैं, कोई निपट लिया, ठीक है। मदर नियरली एक्सक्लेम्ड और माँ जो है उसकी चिल्ला पड़ी। मतलब स्टोरीज का भी अपना मजा है। गाइस तुम लोग को समझ आ रही है स्टोरी, या मैं बोले जा रही हूँ, आप लोगों को क्लियर हो रही? Anamika is saying, a very good afternoon, Anamika. Please tell me the name of the topic. Okay. I tell you. Neha, a snake in a grass by R. K. Narayana. Okay, इसने आंसर भी दे दिया। अनामिका सिंह, थैंक यू। तुम लोग की भी अलग ही कहानी चल रही है, मतलब मैं यहाँ पे तुम लोग को इतनी बेहतरीन कहानी सुना रही हूँ। अच्छा, तो अब इस पूरा मैटर जो हुआ उसमें सिर्फ इतना हुआ, आई 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 टेल यू एवरीबॉडी, जो मैंने अभी आपको बताया उसमें सिर्फ इतना हुआ कि आराम से एक घर में लोग बैठे हुए थे, पैरों में पैर रखे। अचानक से एक साइकिल वाला आया वहां पे और उसने बोला, अरे भाई सुनो, कोबरा आ गया है, कोबरा आ गया है और अभी मेरे साइकिल के पहिए के आगे से गुजरा है। अब उन पूरे घरवालों की बज गई बैंड। घरवालों में का कौन-कौन था? मदर और उसके बेटे। अब वो बाहर निकल के आए, नौकर को लात मारी, कहा, "उठ, सो रहा है तू? यहाँ कोबरा आ गया।" नौकर कहता, "किधर कोबरा? कहीं कोबरा नहीं है, आराम करो।" तो अब वो ना उसी बात पे पड़ोसी भी आ गए, कहने लगे, "तुम्हारा नौकर जो है ना बहुत आलसी है और इसको जो है ना सबसे पूरी पृथ्वी पर सबसे आलसी है, इसको समझाओ।" तो वो कहता, "अच्छा मैं क्या करूँ जब मेरे पास ग्रास कटर ही नहीं है?" तो वो ग्रास कटर की बात करता है। तो हम यहाँ पर आए हैं, तो हम बात ये कर रहे हैं कि ग्रास कटर लाया जाए और घास कटाई हो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात समझ आ गई? उसी पे ना बहस चल रही है। अब उनका कॉलेज गोइंग बच्चा था, वो कहता है कि देखो, मैंने एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इतने-इतने लोग मर जाते हैं उससे, क्या कहते हैं, हमारे घास काटने से मर जाते हैं। घास काटने साँप काटने से मर जाते हैं। सॉरी, है ना? घास काटने से, साँप काटने से इतने लोग मर जाते हैं, तो उसकी माँ और भी ज़्यादा डर गई। उसने कहा कि अब तो भाई हमें मरना ही है, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है? सो देखो, कोई भी स्टोरी जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं गाइस, उसका मज़ा कुछ और होता है। आपको बस रिकंटियर चाहिए, स्टोरी टेलर चाहिए। सो मैं आपको स्टोरी टेल ही कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास मतलब यही करने के लिए ही बचा हुआ है, मतलब हम यही करेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ आएँगी। ऑलराइट, सो हम इसको थोड़ा-सा और डिफाइन कर देते हैं। द बॉय एलैबोरेट, उसने स्टार्ट से उसने कहा कि भाई साहब 83 लोग मरते हैं 1 दिन में। इसका मतलब अभी हम बातें कर रहे हैं और कोई वहाँ पे मर रहा होगा। 20 मिनट्स में 1 बंदा मर रहा है। उसने अपनी गणित लगाई, ठीक है? मदर चिल्ला पड़ी। द कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर। ये जो है ना,
कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर का मतलब है कि वहाँ की जो परिस्थिति हो गई थी, कंपाउंड बन गया था इस सब की बातों से, वो बहुत खतरनाक हो गई थी। एकदम डर गए थे सारे। द बॉयज़ ब्रॉट इन बैम्बू स्टिक लाया, मतलब जो लड़के थे वो बैम्बू स्टिक ले आए, मतलब बाँस की छड़ी ले आए इंटू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट आल्सो, है ना? और उसके बाद में बाँस की छड़ी ले आए into the hands of the servants also. He kept desertedly poking it into the foliage with a single, वो हवा में घुमाते रहे। अच्छा, वो क्या हुआ, बाँस की एक लकड़ी लाए और हवा में उसको घुमाते रहे। The fellow is beating about the bush। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब वो इधर-उधर की बातें करना, और जो साथ के लोग थे वो इधर-इधर की बातें करते रहे। ठीक है? बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब इधर-उधर की बातें करते रहे। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समवन क्राइड एप्टली, ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। अच्छा चलो, सारे लोगों ने अपनी धोती बांध दी। दे टक्ड अप देयर धोतीज, सीज्ड एवरी अवेलेबल नाइफ एंड क्रोबार एंड बिगेन टू हैक द गार्डन, और पूरे गार्डन को हैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, सारे सब लोगों ने अपनी धोती बांधी, धोती कुर्ता पहनते थे। क्रिपर्स bushes एंड लॉन्स वर लेड लो। अब वहां पे क्रिपर्स मतलब जो सूखे पेड़ों के जो लकड़ियाँ होते हैं उनको क्रिपर्स बोलते हैं। बुशेस जो होते हैं ना, झाड़ियाँ काइंड ऑफ, और लॉन जो है वर लेड लो, उनको वो नीचे थे, उनको सब साफ किया गया। व्हाट कुड नॉट बी ट्रिम्ड इन वाज कट टू द रूट। देखो, जो छोटा नहीं किया जा सकता था उसे जड़ से काट दिया गया। मतलब ये जो सारी चीज़ें, पूरे गार्डन को साफ किया गया, और जो साफ नहीं किया जा सकता था उन्हें जड़ से काट के हटा दिया गया। द इनर वॉल्स ऑफ द हाउस ब्राइटेंड विद अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इट। अब क्या हुआ कि घर की जो अंदर वाली वॉल थी वो एकदम चमकने लगी, सारी चीज़ें हटा दिया, है ना? अब क्या हुआ? व्हेन देयर इज़ नथिंग मोर टू बी डन, दासा ने पूछा। जब सारा काम हो गया तब दासा ने पूछा कि अच्छा बताओ कहाँ है सांप, वेयर द स्नेक इज, वेयर इज द स्नेक। दासा ने ट्रिम्फेंटली पूछा, चिल्ला के, जीत के, जैसे वो जीत गया हो। ट्रिम्फेंट का मतलब होता है विजयी भव, जैसे उसने स्टार्टिंग में कहा था नहीं है सांप, नहीं है सांप, तो अब जब साफ कर लिया तो भी नहीं मिला, तो उसने कहा बताओ कहाँ है सांप। अब इतने में दूसरा एक्शन क्या हुआ, उतने में आ गया एक बूढ़ा भिखारी, है ना? एन ओल्ड बेगर क्राइड फॉर एल्म्स, एल्म्स का मतलब होता है भीख, एट द गेट। उसी टाइम आया ओल्ड भिखारी और मांगने लगा भीख। दे टोल्ड हर नॉट टू पेस्टर वन, उन्होंने कहा कि पेस्टर मत करो, मतलब परेशान मत करो। और दे वर एंगेज्ड इन अ स्नेक हंट, वो सांप पकड़ रहे हैं, पेस्टर मत करो। समझ आ रही है? हम पकड़ रहे हैं सांप, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हम सांप पकड़ के ही मानेंगे। ऑन हियरिंग इट द ओल्ड वुमन बिकेम हैप्पी, ये सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। बुढ़िया खुश हो गई मतलब वही भिखारी जो थी वो बुढ़िया थी, ये भी याद रखना है। यू आर फॉर्चुनेट, अरे तुम भाग्यशाली हो। इट इज गॉड, ये भगवान सुब्रमण्य है, हु हैज कम टू विजिट यू। ये साउथ की स्टोरी लग रही है मेरे को। वो उसी वही धोती कुर्ता पहनते हैं, वही सुब्रमण्य होते हैं, है ना? साउथ की स्टोरी है। हेलो राजीव। हाँ, तुम लोग सुन रहे हो ना, ये कहानी सुन रहे हो ना, कहानी सुनो भाई। उसने क्या कहा कि ये भगवान सुब्रमण्य है जो आपसे मिलने आए हैं, सांप को मत मारो। इट इज गॉड सुब्रमण्य हु हैज कम टू विजिट यू, डोंट किल द स्नेक। मदर वॉज इन हार्टली अग्रीमेंट, लियो। अब माँ ने बोला हाँ तुम सही कह रही हो। घर में कुछ ऐसा होता है कि भगवान वाली बात हो तो माँ पहले आगे आ जाती, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, हाँ भगवान ही होंगे, हमारा घर तो भगवान से भरा पड़ा है, हमारे घर में तो पापी है ही नहीं, जो ये 4 लड़के पाल रखे हैं इनके लिए भगवान आएंगे। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम। उसने कहा तुम सही कह रहे हो कि मैंने अभिषेक किया, मतलब एक प्रॉमिस्ड अभिषेक किया था और वो मैं भूल गई थी। ये रिमाइंडर होगा, मतलब उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान अगर मेरे साथ ये हो जाएगा तो हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे, 250 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन वो भूल गई। तो सांप आ गया, उसने कहा कि हाँ ये रिमाइंडर होगा। अब शी गेव अ कॉइन टू द बेगर, उसने भिखारी को पैसे दिए। हु प्रॉमिस्ड टू सेंड डाउन अ स्नेक चार्मर एज शी वेंट, जिसने कहा था कि वो जो स्नेक चार्मर है वो मतलब सांप नहीं है, वो मिलने आया है। ठीक है, अच्छा उसने कहा स्नेक चार्मर भेज देगा, मतलब एक स्नेक चार्मर का मतलब जो बीन बजा के स्नेक को अपने पास बुलाते हैं, उसको भेज देगा। सो प्रेजेंटली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड एट द गेट एंड अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज अ स्नेक चार्मर। उसने कहा कि मैं एक आदमी आया गेट पर और उसने अनाउंस किया कि वो स्नेक चार्मर है, वो मतलब सपेरा है। दे गेदर्ड अराउंड हिम, सारे उसके आसपास इकट्ठे हो गए। ही स्पोक टू देम ऑफ हिज लाइफ,
उसने अपनी लाइफ के बारे में और एक्टिविटी के बारे में बताया एंड हिज पावर ओवर, और सांपों पे उसकी कितनी पावर है उसके बारे में बताया। तो उन्होंने तारीफ की करने के से पूछा, हाउ यू कैच देम, तो उन्हें पकड़ते कैसे हो भाई? दस ही सेड, उसने कहा, पाउचिंग अपॉन अ हाइपोथेटिकल स्नेक ऑन अ ग्राउंड। उसने कहा कि उसने कहा कि यहाँ पे गया है ना कोबरा, मतलब वो बताने लगा। एक हाइपोथेटिकल स्नेक का मतलब उसके पास स्नेक जैसी कोई चीज़ होगी, उसने उसको पाउच किया ग्राउंड पर और कहा, दे पॉइंटेड द डायरेक्शन व्हिच द कोबरा हैड गॉन एंड आस्क्ड हिम टू गेट अहेड। वो कह रहा है कि इसी से हमें पता चलता है कि किधर कोबरा गया और कहाँ से उसे लाना है। ही लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट एंड सेड, और उसने फिर पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुमने सांप देखा था, कहाँ देखा था? मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। इफ यू शो मी द स्नेक, वो कह रहा है मुझे स्नेक दिखाओ तो मैं उसे पकड़ूंगा, अदरवाइज व्हाट कैन आई डू? और अगर सांप है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? द मोमेंट यू सी इट अगेन सेंड फॉर मी, आई लिव नियर बाय। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड। उसने अपना नाम और एड्रेस दिया और निकल लिया। मतलब मतलब ये हुआ, सेबेस्टियन कह रहे हैं, यस मैम लिस्टिंग। मेधावी, आर यू लिस्टिंग? सो मतलब ये हुआ कि उन्होंने स्नेक चार्मर को बुलाया भी, और उसके बाद वो कह रहा है कि सांप दिखाओ तब पकड़ पाएंगे। कह रहा है कि ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। समझ रहे हो? गांव में होता भी ऐसे है कि सांप आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। गांव में सांप बहुत होते हैं, है ना? कभी कभी तो वो मतलब आदमियों के साथ रहते हैं और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मुझे तो मतलब अब जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो उसे तो बहुत डर लगेगा। मुझे तो स्नेक, बचपन से इतना स्नेक से डरा दिया गया कि मैं स्नेक से बहुत डरती हूँ। उसको देख के ही डर जाती हूँ। एट 5 इन द इवनिंग दे थ्रू अवे देयर स्टिक्स, 5 बजे सुबह ना, मतलब शाम को 5 बजे, सॉरी मैं सुबह नहीं, इन द इवनिंग शाम को 5 बजे दे थ्रू थ्रू अवे देयर स्टिक्स, और आराम से बरामदा में बैठ गए, बरामदा में बैठ गए, स्टिक्स फेंकी और आराम करने लग गए बरामदा में। दे हैड टर्न्ड अप एवरी स्टोन इन द गार्डन, उन्होंने एक एक पत्थर को इधर उधर करके देख लिया, एंड कट डाउन एवरी ग्रास ब्लेड एंड शब, और सारी झाड़ियां सबको साफ कर दिया, सो दैट द टीनिएस्ट टाइनिएस्ट इंसेक्ट कमिंग इनटू द गार्डन शुड हैव नो कवर, जिससे कि उस सांप को छुपने के लिए कोई जगह मिले ही ना। They were loudly discussing the various measures they would take against reptiles in the future। मतलब वो बातें करते रहे अलग अलग तरीके के साधनों पर जो फ्यूचर में रेप्टाइल्स के अगेंस्ट काम कर सकें। बताओ, रेप्टाइल्स तो समझते हैं रेंगने वाले जीव। व्हेन दासा अपीयर्ड बिफोर देम, जब दासा उनके सामने अपीयर हुआ, बिफोर का मतलब सामने भी होता है, कैरिंग अ वाटर पॉट हुज माउथ वाज सील्ड विद अ स्लैब ऑफ स्टोन। जब दासा उनके सामने आया तो एक वाटर पॉट था उसके हाथ में जिसका मुंह जो है पत्थर से बंद था। ही पुट द पॉट डाउन एंड सैड, उसने क्या हुआ, वो पॉट जो है वो रखा और कहा, आई हैव कॉट हिम इन दिस, मैंने उसे इसमें पकड़ लिया है। आई सॉ हिम पीपिंग आउट ऑफ इट। अब इसमें क्या है, मैंने उसे इसमें से झाँकते हुए देखा है। आई सॉ हिम बिफोर ही कुड सी मी, मैंने उसे पहले ही देख लिया, जब वो मुझे पहले देख लेता मैंने उसे देख लिया। He explained at length the strategy he had employed to catch and seal up the snake in the pot। अब उसने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताई, पूरा प्लान बताया डिटेल में कि कैसे उसने बर्तन में सांप को पकड़ा और सील करने की विधि अपनाई। मतलब अब क्या हुआ, दे स्टूड एट द सेफ डिस्टेंस एंड गेज्ड ऑन द पॉट, सारे खड़े हो गए और पॉट की तरफ घूर घूर के देखने लग गए। ठीक है, दासा हैड अ ग्लो ऑफ अ चैंपियन ऑन हिज फेस। अब दासा को ऐसा लगा कि वो ही चैंपियन है। डोंट कॉल मी एन आइडलर, मुझे देखो आलसी मत बोलो, समझ आई? इसके बाद मुझे आलसी बोल मत देना। ठीक है, उन्होंने कहा। मदर कॉम्प्लीमेंटेड हिम, मदर बड़ी जल्दी आ जाती हैं। मदर ने कहा, हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया भाई, मैं जो है बहुत खुश हूँ ऑन हिज शार्पनेस एंड विश्ड शी हैड प्लेस्ड सम मिल्क इन द पॉट एज अ सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। अब उसकी माँ कहती, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इसे पकड़ लिया, अब जैसे ये हमारे भगवान है, हम सुब्रमण्यम हमसे मिलने आए हैं तो इन्हें थोड़ा दूध पिला दो, है ना? अब दासा ने पॉट को उठाया एंड बड़ी समझदारी से उठाया एंड वॉकड ऑफ सेइंग दैट ही वुड लीव द पॉट विद इट्स कंटेंट विद द स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाय। उसने कहा कि ये पॉट मतलब इसका जो कंटेंट है, मतलब इसके अंदर जो सांप है वो उसको सपेरे को दे आएगा जो पास में ही रहता है। ही बिकेम द हीरो ऑफ द डे, अब वो उस दिन का बन गया नायक। दे वॉच्ड हिम ग्रेट एडमायरेशन एंड डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम एडिक्वेटली। अब जो है ना, सारे ने बड़ी प्रशंसा से उसे देखा और कहा कि अब इसको जो हम देंगे पुरस्कार।
अब अब ये और भी मज़ेदार हो गई है कहानी। आगे देखते हैं क्या होता है ना? It was 5 minutes, Dasa was gone when the youngest son cried. अब क्या हुआ? इट वाज़ 5 मिनट्स, दासा गया 5 ही मिनट हुए थे। अब जो उसका सबसे छोटा बेटा था वो रोने लगा, "सी देयर, वहाँ देखो, आउट ऑफ अ होल इन द कंपाउंड वॉल अ कोबरा इमर्ज्ड।" वो जो जुड़ी हुई वॉल थी वहाँ से कोबरा निकल के आया। इट ग्लाइडेड अलोंग टुवर्ड द गेट, और ये सरकता हुआ गेट के पास पहुँच गया। पॉज्ड फॉर अ मोमेंट टू टुक एट द गैदरिंग इन द वेरांडा विद इट्स हुड हाफ ओपन। वो एक पल के लिए रुका और देखा कि बरामदा जो आधा खुला हुआ है, वहाँ से वो खिसक गया। इट क्राव्ड अंडर द गेट एंड डिसअपीयर्ड अलोंग अ ड्रेन। अब जो है वो गया और नाले में गया, नाले के थ्रू बाहर निकल गया और गायब हो गया। अब सारे जितने भी वहाँ थे, दे रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक। अचानक से उन्हें शॉक लग गया और वो बैठे, क्या? डज़ इट मीन दैट देयर वाज़ 2 स्नेक्स हियर? क्या इसका मतलब है कि 2 साँप थे? द कॉलेज बॉय, जो वही कॉलेज बॉय थे, वो उसने कहा, आई विश आई हैड टेकन द रिस्क एंड नॉक्ड द वाटर पॉट फ्रॉम दासा's हैंड, वी माइट हैव नोन व्हाट इज़ कंटेन्ड। अब उसने कहा कि ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ, ये जो कॉलेज बॉय था ना, इसके पास दिमाग बहुत ये कहता है कि हमें उस वाटर पॉट में देख लेना चाहिए था जो दासा के हाथ में था। पता नहीं उसमें कंटेंट में क्या था, वो सांप था भी या नहीं था। अब आया आगे, अब मजा आ रहा है कि आगे कहानी में ट्विस्ट आ गया। वो जो लेके गया उसमें वो सांप था ही नहीं। अरे अब क्या हुआ भाई? अरे एक मिनट, ये स्टोरी यहाँ पे खत्म कैसे हो सकती है? वीडियो इज ब्लर। अच्छा अच्छा, अब रुकना, वीडियो ब्लर कैसे हो गया? इट माइट बी द नेटवर्क प्रॉब्लम हियर। एक मिनट गाइस, यहाँ पर ये स्टोरी को थोड़ा सा विराम देते हैं। और मैं आपको आपके लिए कुछ स्टोरी जो है वो और लेकर, मतलब इसके आगे का पार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आती हूँ, क्योंकि मैंने इनको बोला था जिसको, उन्होंने यहीं तक बनाया है। इसके आगे अभी कंक्लूजन नहीं आया, अभी तो मजा ही नहीं आया। एक मिनट गाइस, वो उसका लिंक ढूंढ रही हूँ मैं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ। नहीं, नहीं, स्टोरी यहाँ पे 1 मिनट, अभी स्टोरी और है। मतलब अभी हुआ क्या कि स्टोरी तो इतनी है, वो थोड़ा-सा अभी एंड इसमें बचा हुआ है। एंड ये था कि अबाउट 5 मिनट्स लेटर, about 5 minutes later the youngest son cried and said there was a cobra in a hole। तो सारे चिल्ला पड़े। ठीक है? Then it moves toward the gate, looked at the gathering for a moment as it seemed so, then it crawled under the gate and disappeared along the drain। और वो नाले के थ्रू बाहर चला गया। Then people
प्रेजेंट ओवर देयर रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक, उन्हें शॉक लगा एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग वेदर देयर वर टू, सबने सोचा क्या यहाँ पे दो कोबराज थे, बट द कॉलेज बॉय डाउटेड द प्रेजेंस ऑफ टू कोबराज, बट उसने दिमाग लगाया, ही कंक्लूडेड दैट दासा प्लेड अ ट्रिक टेलिंग अ लाई, उन्हें लगा ये जो दासा है यही हीरो है, इसी ने ट्रिक खेली है, वहां पे कुछ होगा, व्हेन देयर वाज नो कोबरा इन द वाटर पार्ट। Thus, the story ended in the most interesting and satirical style. The episode being a humorous and ironical, मतलब ये बड़े ही व्यंग्यात्मक वे में स्टोरी खत्म हो गई एपिसोड में, एक ह्यूमरस वे में and ironical description through lights on our superstitions and foolish acts. The author is completely successful in his mission. मतलब अब इसमें क्या हुआ कि अगर ऐसा उसकी माँ का सुपरस्टिशन नहीं आता तो शायद वो उसको देख लेते। अब उसने कहा कि नहीं इसको दूध पिलाओ, ये पिलाओ, ये करो, वो करो, तो सुपरस्टिशंस पे उसने जो है जोर डाला, प्रकाश डाला है, तो ये था। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड द साइक्लिस्ट रिंग द बेल? साइक्लिस्ट ने जो है वो बेल रिंग क्यों करी? तो इसका आंसर यही होगा, द साइक्लिस्ट रैंग द बेल टू मेक अवेयर दैट अ बिग कोबरा हैड गॉट इनटू द कंपाउंड। ठीक है, इसीलिए उसने बेल रैंग करी कि कंपाउंड में, मतलब उनके एरिया में एक कोबरा आ गया है। व्हाई डिड दासा से देयर इज नो कोबरा? दासा ने क्यों कहा कि कोबरा नहीं है? क्योंकि दासा सबसे मक्कार था। दासा ने कहा क्योंकि ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड व्हाइल स्लीपिंग, इट डिड नॉट प्लीज हिम। दासा ने इसलिए कहा क्योंकि वो सो रहा था, और अब सोने से किसी को उठा दे तो ऑब्वियसली वो परेशानी होगा। What happens when someone wakes you up and makes you to do something? क्या होता है जब कोई आपको उठा देता है तो आप क्या करते हो? So, if someone wakes me up and asks me to do something, I would become irritated and refuse to comply. Comply का मतलब होता है पालन करना with his direction out of frustration. Become irritated and refuse to comply with his direction. अच्छा, दो बार लिख दिया। हाँ, what fault did the people find with Dasa? क्या गलती लोगों को मिली दासा के साथ? He was lazy, obviously he was super lazy. मतलब कुल मिला के जो गलती थी ना, वो इसी नालायक की थी। Uh, the neglect of the garden and the lawn made them annoyed and anguished. They found him to be the laziest servant on the earth. They found him lazy, liar, inefficient and unreliable. क्या क्या? lazy, झूठा, inefficient, बिना किसी मतलब के, और unreliable. Do you do you क्या लिखा हुआ है? Do you find, यहाँ पे find है, do you find with the person who refuses to do what you want him to do? अरे ये तो बेकार है। व्हाट वाज दासा's डिफेंस? दासा का डिफेंस क्या था, ये आप लोग देख लो। इन पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे शायद पेन का ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं पेन नहीं चला पा रही हूँ। पेन का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। चलो, व्हाट वाज दासा's डिफेंस? दासा का डिफेंस क्या था? दासा ने अपनी ग्रीवेंस, दुख दिखाया बाय टेलिंग हर शी वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर ग्रास कटर। उसने कहा कि मैं कब से कह रहा हूँ ग्रास कटर ले आओ, तुम लोग लेके नहीं आते हो। मतलब अभी हम लोग को स्टार्टिंग में दासा पे तरस आ रहा था कि सब उसको ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन दासा ने जो चाल चली उससे पता चला कि यही एक नंबर का नालायक था। ही पुट दिस आर्गुमेंट इन हिज डिफेंस, उसने अपने डिफेंस में ये आर्गुमेंट रखा। अच्छा, विद सिनिकल एयर का क्या मतलब है? सिनिकल एयर का मतलब क्या है यहाँ पे? सिनिक का मतलब होता है किसी की निंदा करना। विद सिनिकल एयर का मतलब व्यूज एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट शुड डिस्टर्ब द अदर्स आइडियाज। मतलब यहाँ सिनिकल एयर का हिंदी में मतलब है कि किसी किसी का निंदा, किसी की निंदा, जो भी आइडियाज हैं उनकी निंदा करना। व्हाई डिड द कॉलेज बॉय कोट स्टैटिस्टिक्स? ये कॉलेज बॉय थे, उसने स्टैटिस्टिक्स क्यों लगाई? वो लड़का स्टैटिस्टिक्स इसलिए लगाया क्योंकि उसके गार्डन में सांप घुस गया था और लोगों को वो अवेयर करना चाहता था। ठीक है, यही रीजन था, बाकी और कोई रीजन तो था नहीं। सो द कॉलेज बॉय कोटेड द स्टैटिस्टिक्स टू मेक अवेयर टू दोज पर्संस हु वर प्रेजेंट देयर इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस। अब उसकी माँ क्यों चिल्लाई? द मदर स्क्रीम्ड वन। अब आपको देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर होगी कि पूरा का पूरा स्नेक इन द ग्रास पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। मतलब जहां तक मुझे लगता है कि इसके सारे एस्पेक्ट्स पर आपकी केयरफुली नजर पड़ गई होगी स्टोरी की तरह। और बचपन में हम स्टोरी की तरह नहीं पढ़ते थे, प्रेशर से पढ़ते थे, तो हमें समझ नहीं आता था। बट अभी क्या हुआ है, अभी हम सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के एकदम क्लियर हैं
कि दासा क्या कह रहा था, वो आलसी था, मदर क्या कह रही थी, उसने जो है ना माना हुआ था इस चीज़ का कि हम ऐसा करेंगे, तो वो सुपरस्टिशन में उलझी हुई थी। कॉलेज बॉय को कैसा दिखाया गया, सुपर रैशनल, है ना? एकदम स्टैटिस्टिक्स लगाते हुए। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो हमारा स्नेक इन द ग्रास है, ये इसलिए रखा गया हमारे सिलेबस में, मतलब इसमें इसलिए रखा गया कि लोगों के दिमाग में सुपरस्टिशंस आउट हो जाएँ। अच्छा, जानते हो बिहार का जो सिलेबस है या एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ये अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो सीरियसली अब आप पढ़ रहे होंगे, अब जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तब आप पढ़ रहे होंगे, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि इतना ज़्यादा आई ओपनिंग है कि अगर कोई ढंग से पढ़ता है, जैसे कॉलेज बॉय की बात कर रहे थे, तो हमारी थिंकिंग बड़ी रैशनल हो जाती है, हम सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं कर पाते। आप मानोगे नहीं, इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत-बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो सुपरस्टिशंस को इतना मानते हैं और मान के अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो सुपरस्टिशियस होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो गधे आगे भी बढ़ जाते हैं और मानते भी रहते हैं। लेकिन आप ये दिमाग की विकृति होती है एक तरीके से। और ये चीज़ आपके सिलेबस में भी दी गई, इसीलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब एजुकेशन का क्या करें जब सोसाइटी में लोग इतने बायस्ड हो रखे हों? ये भी तो एक समस्या है। मतलब कुल मिला के हर तरफ प्रॉब्लम है इस बात को लेकर के कि आपके दिमाग को कुंद बनाए रखना है जिससे कि पर्टिकुलर रिलीजियस व्यूज़ को फॉलो कराया जा सके। तो ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ऑब्वियसली अब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो कभी भी ना अपने व्यूज़ पर किसी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, चाहे जितने भी ज़बरदस्त लोग हों। अरे भाई! ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, चला ही गया वो तो। 1 मिनट। एनिमल इन ग्रास, यही होता है इस टाइप से। एनिमल इन प्रिज़न बता रही हूँ, स्नेक इन ग्रास। ये इनके नोट्स जो हैं, इनके नोट्स अच्छे हैं, आप लोगों को मैं इसको शेयर कर देती हूँ, आप इनके नोट्स से बेनिफिट ले सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो अगर आपको ज़्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं जो है आपके लिए क्वेश्चन्स तो फ़ॉर्म करूँगी ही, वो क्वेश्चन्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इम्प्रेशन, हाँ, ये था। अब जो जो भी चीज़ें आएँगी ना, वो सारी उसी पे बेस्ड आएँगी, जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। व्हाट मेड द ओल्ड बेगर हैप्पी? ओल्ड बेगर क्यों खुश हो गई, मतलब महिला थी, बूढ़ी महिला, कि द ओल्ड बेगर बिकेम हैप्पी व्हेन द लेडी गेव हर अ कॉइन। जब लेडी ने उसे कॉइन दे दिया, तो वो खुश हो गई। व्हाट डिड द बेगर वुमन से? द बेगर वुमन सेड दैट द स्नेक वाज़ नॉन एल्स बट गॉड सुब्रमण्य। उसने कहा ये भगवान सुब्रमण्य है, हु हैज कम टू विजिट देम फॉर देयर गुड फॉर्च्यून, जो तुम्हारे भले के लिए तुमसे मिलने आए हैं। ही ऑल्सो एडवाइज्ड देम नॉट टू किल इट, और कहा कि इसे मारना नहीं। व्हाई डिड दे कट डाउन ऑल द प्लांट्स इन द ग्रास इन द गार्डन? द स्नेक चार्मर, जो सपेरा आया, उसने हेल्पलेस था, उसने कहा कि वो रियल स्नेक चार्मर नहीं है, गलत है। हैं? ये तो उसमें नहीं दिखा था। ये तो नहीं लिखा था उसमें, इसमें लिखा हुआ अभी हमने स्टोरी पढ़ी, ये कौन-सा? इसमें लिखा है द स्नेक चार्मर लुक्ड ऑलमोस्ट हेल्पलेस as it seemed that he was not a real genuine snake charmer, rather a false one. As such he made pretension. ऐसा तो नहीं था। चलिए इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। Why did they cut down all the plants, all the grass in the garden? They had cut down all the plants so that the tiniest insect coming into the garden should have no cover, जिससे उसे कोई कवर ना मिले, और उसे कवर मिला भी और वो निकला भी। साइड इंस्टांसेस, ये साइड करो, उद्धृत करो इंस्टेंसेस फ्रॉम द लेसन से, which show the old mother's superstitious nature. The old mother's superstitious nature is evident from the following few acts. Firstly, when the old beggar told them not to kill the snake, it was God Subramanya. The mother was fully agreed with the beggar's view, right? Secondly, when the grass and plants were cut down, she had placed some maize in the pot, गोलियां डाली for the snake as a religious duty. काट लेता तो क्या होगा? Did Dasa, in your opinion, really catch the cobra? Reason though. Really, Dasa did not catch the cobra. Everybody knows Dasa didn't catch the cobra. He was only making pretension of doing so. वो सिर्फ दिखावा कर रहा था. Actually, he brought a water, put whose mouth was sealed. He put the pot down and said he had caught the cobra in the water pot.
ही फर्दर एडेड दैट उसने कहा कि उसने पकड़ लिया कोबरा को वाटर पॉट में। उसके बाद में उसने ये भी कहा कि दोबारा उसे जिंदगी में आलसी तो बोलना मत, क्योंकि उसने कोबरा पकड़ लिया भाई साहब। दासा हैड द ग्लो ऑफ चैंपियन, उसके चेहरे पर चैंपियन का भाव था। ही फर्दर सेड दैट ही वुड लीव द पॉट, उसने कहा कि ये पॉट छोड़ के आएगा और इसके अंदर जो भी है कंटेंट है, जो भी कोबरा, उसको भी छोड़ के आएगा सपेरे के पास में। ठीक है, 5 मिनट जब वो गया, उसके 5 मिनट बाद सारे लोगों ने रियल कोबरा देखा। ठीक है, इट इज क्रिस्टल क्लियर दासा डिड नॉट कैच द कोबरा। समझ रहे हो, चालू बंदा था। What impression of Dasa do you get from the episode? I find Dasa to be lazy old servant as it reflects in the story. अच्छा, मुझे lazy तो लगा ही, साथ ही साथ intelligent भी लगा। He doesn't attend much importance to the duty allotted to him. He justifies his working facts. It is therefore my impression. It was a funny man. अजीब आदमी था. He is an efficient and idle person. वो एक आलसी व्यक्ति था. ठीक है. अब यहाँ पर आपको जो है ना शायद क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नहीं, इस टॉपिक में इतना ही था, और इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ टॉपिक इंफॉर्मेशन के लिए हैं, बट आप लोगों को ऑलरेडी जो चीजें हैं उसको उन पर ध्यान देना पड़ेगा। सो मैं इन पे जो क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी वो आपको जो भी क्वेश्चंस इन पर बन सकते हैं उनको मैं आपको लेकर के आऊंगी। तो हमारे अभी 3 टॉपिक्स बच रहे हैं, तो उन पर मैं क्वेश्चंस जो है वो लेकर के आऊंगी सारे। ऑलराइट। तो अभी हमारे जो टॉपिक्स हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? आपका एनिमल इन प्रिजन हो गया है, और नालंदा हो गया है, और ये जो हमारा टॉपिक था ये था स्नेक इन ग्रास। तो 3 टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। अदर टीचर्स आर शेयरिंग द लिंक ऑफ टेलीग्राम। अच्छा, शेयर कर रहे हैं। ओके, अगर शेयर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल शेयर इट। बट मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी कि उनका क्या सीन है। यू आर नॉट गेटिंग द पीडीएफ। मैं बताती हूँ आपको पीडीएफ यहाँ पे, जो जहाँ पे आप अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही थी अभी तक तो मेरे को बताना चाहिए था ना। हाँ, वो टेस्ट हो जाएगा। Pavan Kumar, such types of questions are irrelevant. We are not talking about being relevant or irrelevant, Pavan Kumar. I'm talking about the syllabus here, and then I'll bring some questions here. आपको मैं clearly बोल रही हूँ कि मैं questions लेकर के आऊंगी. Not even a single question will be asked from. Okay, please make sensible syllabus. क्या बात है? अच्छा, आपने कोर्स किस लिए लिया था वैसे, ये मुझे बताइए। आपको पता था कि ये सेंसिबल सिलेबस जो है नहीं चलेगा, और आप मुझे बताएंगे कि करना क्या है, राइट? पवन कुमार, प्लीज ब्रिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनर्स। देखो मैं क्या कर रही हूँ, आप ना देखो, एक तो आपने क्या किया है, आप स्टार्टिंग से क्लास में नहीं है। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। आप क्लास में नहीं है स्टार्टिंग से, यू डोंट फॉलो व्हाट टीचर से। what matters, nothing matters for you. You अचानक से suddenly you joined the session and you started saying कि ये insensible है without knowing that what we are doing, right? You don't know what we are doing. You just trying to make an allegation on me that the syllabus is insensible. जबकि मैं ये बोल रही हूँ कि I'm teaching you all the things and after that we'll bring some questions over it, but you're not getting it. चलो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपको यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा है पीडीएफ तो मैं आपको लिंक तो नहीं बट लिख के दे देती हूँ, आप वहां ज्वाइन कर लो, अड्डा 24/7 आरती गुप्ता इंग्लिश, ये सर्च कर लो टेलीग्राम पर, और यहाँ पे आपको जो है मैं शेयर कर देती हूँ सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आई विल ब्रिंग द क्वेश्चंस ऑफ दीज 3 टॉपिक्स। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं क्वेश्चंस ही कराऊंगी। तो आज का जो क्लास रहता है वो यहीं तक रहता है, क्योंकि आई हैव डिस्कस द एंटायर टॉपिक। मिलते हैं आपको इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू सर्च हियर, टेलीग्राम पे सर्च कर लो, देख लो, ट्राई कर लो। एक मिनट। मैं आपको ना कल की क्लास में लिंक शेयर कर दूंगी। आज तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट कल जो है मैं वो शेयर कर दूंगी लिंक आपको। ओके 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 गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। बाय बाय।